अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज घोटकी में खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें अभी तक 36 से ज़ायद मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं मलबे के नीचे से, और 50 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में। इस हादसे के हवाले से बात करूंगा और मौजूदा हुकूमत के दौर में कितने हादसात हुए हैं। खौफनाक हादसात पहले भी होते रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे की तारीख़ भरी पड़ी है वैसे ट्रेन हादसों से, लेकिन आज के हादसे के हवाले से मैं स्पेशली बात करूंगा कि हादसा कैसे पेश आया। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस दोनों का बताया जा रहा है कि पहले मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां जो हैं 14 बोगियां अपने ट्रैक से उतर गईं और दूसरे ट्रैक पर जा गिरी हैं, और फिर सामने सर सैयद एक्सप्रेस आई है जिसने टक्कर मारी है उन बोगियों के साथ जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। ज़ख्मी मुसाफिर उसमें मौजूद थे। घोटकी का इलाका है ये, और जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, मैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी देख रहा था, ख़बरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे एक तो ट्रैक ख़राब है बहुत ज़्यादा। माचको जो है उबाड़ू के साथ जो है माछी गोठ कहलाता है, माचको भी कहलाता है। माछी गोठ और से लेकर घोटकी तक ये ट्रैक की हालत जो है वो बहुत ज़बून हाल है। वहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन हुक्मरान जो हैं, हमारे रेलवे हुकाम जो हैं, इससे बिल्कुल बेनियाज़ होकर अब बेनियाज़ हैं कि भाई ट्रेन के ट्रैक की कोई मरम्मत भी करनी है। हादसात पेश आ रहे होते हैं। ये वो इलाका है व्यूअर्स जहाँ पे कोई पहला हादसा नहीं हुआ। यही इलाका है 1990 में, आपको याद होगा, सांगी रेलवे स्टेशन जो है पनुआकिल के साथ, पनुआकिल भी घोटकी में ही है, तो सांगी रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। 2 ट्रेनों का टक्कर हुआ था जिसमें कोई 300 से ज़ायद 307 तकरीबन अमवात हुई थी, मुसाफिर जाँ बहक हुए थे। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर जो हैं वो ज़ख्मी थे, और बहुत भयानक किस्म का एक हादसा था। और उसके बाद भी हादसात होते रहे हैं, उससे पहले भी हादसात होते रहे हैं, किसी में 200, किसी में 100, किसी में 300, लेकिन सबसे बड़ा हादसा ये था सांगी रेलवे स्टेशन का जो 1990 में पेश आया था। तो यही ट्रैक है और यही एरिया है जहाँ पे हादसात हर आए दिन हादसात हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं, वज़ारत रेलवे जो है, वो इस पर तवज्जो नहीं दे रही होती कि इन हादसात की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात करने हैं, या जो हादसात हो रहे हैं उनकी कोई तहकीकात भी करनी है। किसी एक भी हादसे की गैर जानिबदाराना कोई तहकीकात मंज़र आम पर नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसमें कोई साजिश होती है, कोई मुलविस होते हैं, या ये वाकई हादसा तो होता है, यकीनन कोई गफलत ही होती है ना। वज़ारत रेलवे की गफलत होगी, ड्राइवर की गफलत होगी, या रेलवे का जो अमला है उसकी गफलत होगी, या वज़ारत रेलवे की ये गफलत होगी कि भाई ट्रैक ख़राब है तो ट्रैक को मरम्मत नहीं की जा रही होती। तो गफलत तो कोई ज़िम्मेदार तो होता है, हादसा ही हो, हादसा इत्तफाक होता है, वो इत्तफाकी चाहे हो, लेकिन उसमें भी गफलत किसी न किसी की होती है। लेकिन किसी को भी आज तक मुर्दे इल्ज़ाम या कोई ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, और कोई कार्रवाई बड़े पैमाने पर नहीं होती, जिसकी वजह से हर आए दिन हादसात बढ़ रहे होते हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी बहुत सारे हादसात हुए हैं, रिकॉर्ड हादसात हुए हैं। 2019 में, सिर्फ 2019 का जो साल है उसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट ये हुआ है कि 100 से ज़ायद छोटे मोटे हादसात हुए हैं रेलवे के। आपको याद होगा, एक रहीम यार ख़ान के करीब 2019 में एक हादसा हुआ था। शेख रशीद अहमद वज़ीर रेलवे थे, और तबलीगी जमात के लोग इज्तिमा जो रायवेंट से आ रहे थे, वापस जा रहे थे या आ रहे थे, तो उनके साथ एक तबलीगी जमात के काफ़िले के साथ हादसा पेश हुआ था। सिलेंडर
की बातें हुई थी कि सिलेंडर फटा है जी। तबलीगी जमात के लोगों ने, ये शेख रशीद अहमद ने भी कहा था, इल्ज़ाम उन मुतासरीन पे लगाया गया था, उन मुसाफिरों पे लगाया गया था जो इस हादसे का शिकार हुए थे कि भाई यही ज़िम्मेदार थे, इन्होंने गफलत की, इनकी कोताही थी कि इन्होंने सिलेंडर ट्रेन के अंदर जलाया था। तबलीगी जमात के लोग थे। बाद में पता चला कि जी मुख्तलिफ़ कहानियाँ आई। बहरहाल मुख्तलिफ़ कहानियाँ इसीलिए पेश की जाती हैं कि मामले को लय मिट्टी किया जाए, मामले को क्लियर नहीं होने दिया जाए, कोई जो मुल्ज़मान हैं, असल जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको बचाया जा सके। इसीलिए मुख्तलिफ़ एंगल जो हैं इन वाक़यात की, इस तरह के वाक़यात की निकाली जा रही होती हैं। तो उसमें भी तकरीबन 74 लोग जो हैं जाँ बहक हुए थे। 2019 का जो तबलीगी जमात के लोगों के साथ हादसा पेश हुआ था ट्रेन में, तो आज भी बड़ा हादसा हुआ है। 36 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिनकी लाशें, डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं। 50 से ज़ायद जो हैं लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है, पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया घोटकी की और रेलवे के जो हुकाम हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम लिया जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से, क्योंकि ये ट्रैक जो है, ये इलाका जो है, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक जंगल में एक है, कच्चे का एरिया है, दोनों अतराफ पानी और जंगलात हैं। तो वहाँ पे एक्सेस जो है, रास्ते की रसाई जो है वो बहुत मुश्किल है, दुश्वार एक रास्ता है। एक ही रास्ता है जहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो भी सादकाबाद और रहीम यार ख़ान से आती है। अगर घोटकी से भी आएगी तो कई घंटे लग जाते हैं। 10-15 मिनट का फ़ासला 2-2 घंटे में एम्बुलेंस जो है तय कर रही होती है। तो ये जब आ रही होती है एम्बुलेंस रहीम यार ख़ान से तो भी कई घंटे लग जाते हैं। फिर जब वापस ज़ख्मियों को या डेड बॉडीज़ को लेकर हॉस्पिटलाइज़ करना होता है रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, घोटकी, तो भी कई घंटे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बता रहे हैं कि कई घंटे लग जाते हैं। तो ये मुश्किलात जो हैं रेस्क्यू में पेश आ रही हैं। अभी तक 12 घंटे तकरीबन हो गए हैं। 3:45 बजे, सुबह 3:45 बजे आज जो है पीर का दिन है और 3:45 बजे सुबह को ये हादसा हुआ है और ये 7 जून है। आज 7 जून 2021 को 3:45 बजे सुबह ये हादसा हुआ है। अब तकरीबन 12 घंटे इस हादसे को होने को हैं, लेकिन जो मलबा है, जो 14 बोगीज़ हैं जो पटड़ी से उतरी हैं, उनमें मुसाफिर अभी तक ज़ख्मी मुसाफिर, डेड बॉडीज़ फंसी हुई हैं। उनको निकालने के लिए हेवी मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स हैं जो वज़ारत रेलवे की जानिब से वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। सक्खर से जो है इक्विपमेंट्स ट्रेन लेकर पहुंची है और अभी तक रेस्क्यू का काम जारी है। डेड बॉडीज़ और ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है। 36 लाशें बताया जा रहा है कि निकाली गई हैं मुसाफिरों की और 50 से ज़ायद जो ज़ख्मी मुसाफिर हैं वो निकाले गए हैं। तो अभी तक ये काम जारी है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, असफंदियार वली, पूरी कौमी क़यादत जो है, तमाम सियासी रहनुमाओं ने इस वाक़े की पर दुख और अफसोस का इज़हार भी किया है और मुतालबा भी किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल आला सतही एक गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए, न कि माजी के हादसात की तरह, जिस तरह पहले हादसात होते रहे हैं और जिनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती और कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती। इस तरह इस वाक़े के साथ ये न किया जाए। और इसके हवाले से मैं कुछ हादसात जो रेलवे के बड़े हादसात हुए हैं, जो मीडिया में वज़ारत रेलवे के रिकॉर्ड में से मीडिया ने जो रिपोर्ट किए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कितने हादसात हुए हैं। वज़ारत रेलवे एक तो खसारे में जा रहा होता है और दूसरा हादसात, हर आए दिन हादसात हो रहे होते हैं। कहीं रक्षा के साथ ट्रेन जाके टकराती है, कहीं फाटक बंद नहीं किया जाता,
کہیں ٹرینیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، کہیں مختلف جو ہے وجوہات اس کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے جون میں، یعنی جون 2019 کا ہے غالباً، اس میں 20 حادثات جو ہیں ایک مہینے میں وزارت ریلوے کے حکام کے مطابق، ذرائع کے مطابق 20 حادثات ہوئے تھے، اور اس 2019 میں 100 سے زائد چھوٹے موٹے حادثات ہوئے ہیں ریلوے کے ساتھ، اور ٹرین کے حادثات جن کو کہیں۔ 11 جولائی 2019 کو رحیم یار خان کے قریب اکبر ایکسپریس مال گاڑی سے ٹکرا گئی تھی، اس میں بھی 20 مسافر جاں بحق ہوئے تھے، 60 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اور 2019 میں ہی پھر جو ایک رحیم یار خان کے علاقے میں جو ہے آگ لگنے کا، ٹرین میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی 74 جو مسافر جاں بحق ہوئے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، پیش آیا تھا۔ اور اسی طرح 2016 میں بھی نومبر 2016 میں کراچی لانڈھی میں، کراچی کا جو علاقہ ہے لانڈھی میں 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھی، اس میں بھی 21 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2015 میں نومبر اسی مہینے ہی، لیکن ایک سال پہلے نومبر 2015 میں بلوچستان میں ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا، جس میں بھی 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پھر جولائی 2015 میں گجرانوالہ میں ایک حادثہ ہوا تھا، جس میں 19 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2013 میں خانپور کے قریب، جولائی 2013 میں خانپور کے قریب ایک رکشہ سے ٹرین جا کر ٹکرا گئی تھی، 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سارے اور واقعات ہیں۔ 2005 میں بھی گھوٹکی کے قریب ہی 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، جس میں 120 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ تو یہ گھوٹکی میں کئی حادثات ہوئے ہیں۔ 1990 کا بھی حادثہ گھوٹکی میں ہوا تھا، گھوٹکی کے علاقے میں۔ 2005 میں بھی گھوٹکی کے علاقے میں، اب پھر گھوٹکی کے علاقے میں ہی ہوا ہے حادثہ۔ تو یہ ٹریک کا جو ابھی جو فی الحال فوری طور پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ٹریک خراب تھا، ٹریک کی مرمت نہیں ہوئی، اور ٹریک کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر ریلوے جو ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہیں کہ 24 گھنٹے میں اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے فوری طور پر، ابتدائی انکوائری رپورٹ وہ پیش کی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وزارت ریلوے کیا اس کی انکوائری رپورٹ فوری طور پر اور غیر جانبدارانہ، آزادانہ انکوائری رپورٹ سامنے لاتا ہے، یا ماضی کے حادثات کی طرح، ماضی کی تحقیقاتی رپورٹس کی طرح اس کو بھی جو ہے دفتر داخل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔